सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था लखनवी अंदाज, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर जो है वो आरंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नवाब साहब ने लेखक के गाड़ी में चढ़ने पर कोई उत्साह क्यों नहीं दिखाया? नवाब साहब पर अभी तक सामंती प्रभाव था। वे अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति समझते थे। यदि वे लेखक के गाड़ी में चढ़ने पर उत्साह दिखाते तो उनका सम्मान कम हो जाता, उनकी शान शौकत में बट्टा लग सकता था। उनको यह सहन नहीं था कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उनको मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। सामंती जो प्रभाव होता है उसको ज़मींदारी प्रभाव बोलते हैं। अमीर घराना। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन कैसा लगा? लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। वह शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए ही लेखक को खीरा खाने के लिए कह रहे थे। उनके इस व्यवहार में दिखावा ही झलक रहा था। लेखक और नवाब दोनों ने सेकंड क्लास में यात्रा क्यों की? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। पाठ में इस विषय में स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा गया है कि नवाब ने ऐसा क्यों किया। अनुमान लगाया जा सकता है कि नवाबों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं रह गई थी। अब नवाब कहने मात्र के ही रह गए थे, इसलिए पैसे बचाने के लिए उसने सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा की होगी। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने नई कहानी के संबंध में कुछ चिंतन मनन करने या सोचने के लिए तथा खिड़की में से कुछ प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास की यात्रा की थी। दोनों का विश्वास था कि डिब्बा खाली होगा। नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय किस प्रकार दिया? नवाब ने खीरों को पहले पानी से धोया, फिर उन्हें तौलिए से पोंछा, फिर जेब से चाकू निकालकर उनके सिरे काटे और छीलकर उनकी फांकें काट काट कर तौलिए पर रखी और उन पर नमक मिर्च का मिश्रण छिड़का। फिर लेखक को भी खीरे खाने का निमंत्रण दिया। अंत में एक एक फांक को खाने की अपेक्षा सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे सुगंध से ही बहुत तृप्ति मिली थी। लेखक को नवाब साहब का न बोलना और बोलना दोनों ही बुरे लगे। क्यों? लेखक ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब अपनी सीट पर बैठा था। उसने लेखक की ओर देखना भी गवारा न किया। लेखक को नवाब साहब की यह अकड़ बुरी लगी। इसी प्रकार नवाब ने जब लेखक को खीरे खाने का निमंत्रण दिया तो लेखक को बुरा लगा, क्योंकि उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह ऐसा करके अपना प्रभाव उस पर जमा रहा है। वह नहीं चाहता कि नवाब उस पर अपनी झूठी शान शौकत का प्रभाव छोड़े। लेखक को ऐसा नवाबों के प्रति अपनी पूर्व धारणा के कारण भी लगा होगा। तो इसमें से एक प्रश्न और करते हैं। लखनवी अंदाज पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यह पाठ एक महत्वपूर्ण संदेश की अभिव्यक्ति करता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि हर रचना के पीछे कोई न कोई विचार या चिंतन अवश्य रहता है। उस विचार या चिंतन को रचना में प्रस्तुत करने के लिए लेखक को एक निश्चित प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। इस रचना का प्रमुख संदेश दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली को दिखाना है। लेखक को रेल के डिब्बे में एक नवाब मिलता है। वह खीरे खाने की तैयारी में था, किंतु डिब्बे में लेखक के आ जाने से लेखक के सामने खीरे खाने में उसे संकोच होता है, इसलिए वह खीरे खाने की तैयारी विशेष ढंग से करता है, किंतु उन्हें खाने की अपेक्षा सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक देता है तथा तृप्ति अनुभव करने का दिखावा करता है। अतः नवाब के इस व्यवहार से पता चलता है कि जो लोग जिस कार्य को एकांत में छुपकर करते हैं उसे दूसरों के सामने करने में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। यहाँ उनके चोरी आहार की तुष्टि होती है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं, मात्र दिखावा है। तो ये परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थियों को याद करें और कॉपी पर लिख कर देखें। धन्यवाद।